गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग। तो फिर से आपका एक खूबसूरत से वीडियो में स्वागत है। ठीक है, सारे स्टेट की नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं, प्राइवेट सीटें कितनी हैं, ये यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं। और लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितने जाने की उम्मीद है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिहार जैसे स्टेट में जनरली कट ऑफ कम और ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा गई थी बिहार जैसे स्टेट में। हालांकि नंबरों का फासला जो है 2-3 नंबर का ही था, लेकिन ये न्यूज है। ठीक है, तो देखो, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में कट ऑफ जो है 550 जाएगा। ठीक है, कुछ स्टेट में 560 भी जा सकता है, 570 भी जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में कट ऑफ जो है 550 जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी में 480 भी जा रहा है, किसी में 530 भी जा सकता है। ठीक है, तो किसी में 520 भी जा सकता है। तो प्रेडिक्शन करते हैं तो कितना जा सकता है करके। देखिए, दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है, पता है क्या है, ये कट ऑफ कितनी ज्यादा जाएगी ये डिपेंड करे। देखो, पेपर तो टफ था ही था। ठीक है, बच्चों के 700 नंबर आ रहे हैं या 690 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, 715 आ रहे हैं, ये एक चीज अलग है। लेकिन ये कट ऑफ उस बात पर भी डिपेंड करता है कि हर स्टेट के बच्चों का पेपर कैसा गया है। साफ सी बात है ना। और वहां के नंबर ऑफ सीट पर भी डिपेंड करता है, हर स्टेट के नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट पे, और वहां के बच्चों का जो नीट के नाम से जाना गया उसका पेपर कैसा गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नंबर जो है 650 वाले 550 में पहुंचे हैं, 680 वाले 500 कुछ में पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ, किन्हीं के नंबर अगर 650 है वो 680 भी पहुंचा है। ठीक है, तो हर स्टेट में जो बच्चे थे उन बच्चों का पेपर कैसा गया है ये इस बात पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ सीट कितनी है इस बात पर कट ऑफ डिपेंड करेगा। दिस इज फाइनल, और ये फाइनल वीडियो रहेगी, उसके बाद जो है कुछ और लेके आएंगे आपके लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें, 3415 सीटें गवर्नमेंट है, प्राइवेट सीटें 3800 के आसपास है, और 7215 के आसपास जो है टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें हैं। और लास्ट ईयर कट ऑफ 520 गई थी, तो इस बार जो है 500 के अराउंड जाने की उम्मीद है। ठीक है, और 490 ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 450 जो है एससी एसटी की जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो देखो, एक चीज मैंने आपको बता दी ना, कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है कि वहां के बच्चों का पेपर कैसा गया है ना। तो रिव्यू में तो यही पता चला है कि बच्चों के नंबर घट रहे हैं, है ना। तो हर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का पेपर कैसा गया है। अगर मान लीजिए जो नीट में, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की बात करता हूं, अगर उनके नीट में अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर आ रहे थे नीट फर्स्ट में, और रीनीट में अगर होशियार बच्चों कम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कट ऑफ नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो इस बात पे कट ऑफ बनाया गया है, आप टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैंने यहां पर नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीटें मेडिकल की लिखी हैं, प्राइवेट की लिखी हैं, ये हर साल वेरी करती है और हर कॉलेज में वेरी करती है। ये हो सकता है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। पिछली बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बंद भी कर दिया था। तो अभी फाइनल मैट्रिक्स फिलहाल यही है। ठीक है, अब जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ती है, हर तीसरे दिन में खबर आती है कि हाँ भाई 50 सीटें यहां बढ़ गई, 10 सीटें यहां बढ़ गई, ये एवरेज है। तो आप बने रहिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 100 सीटें गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट नहीं है, और 526 जो है लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, और इस बार की कट ऑफ मेरा प्रेडिक्शन है 500 के आसपास जाने की उम्मीद है। 480 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, और 450 जो है वो एसटी एससी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगर हम बात करेंगे असम की, तो 1975 सीटें गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की कोई सीटें नहीं है वहां पे, और 478 जो है, 478 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, और मेरा मानना है कि 470 इस बार भी रहेगा, और 450 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और 420 जो है ना वो हमारा जो है एसटी एससी कट ऑफ असम में रह सकती है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर ऑफ सीटें जैसे जैसे काउंसलिंग होती है तो बढ़ते जाती है या घट भी सकती है। ठीक है, बिहार की बात करेंगे, 1645 सीटें यहां पर गवर्नमेंट की है, और 1900 सीटें जो है बिहार वालों के लिए, प्राइवेट के लिए है। और अगर हम बात करें टोटल, तो 3545 सीटें, लास्ट ईयर कट ऑफ 525 गई थी जनरल की, और ओबीसी की 525 से ज्यादा थी, और इस बार कट ऑफ 540 के आसपास जाने की उम्मीद है, और 530 रह सकती है, 530 के अराउंड रह सकती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और 440 के आसपास रह सकती है एससी एसटी कट ऑफ, है ना। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बिहार वाले बच्चों का पेपर कैसा गया है। अगर बिहार वाले टॉपरों का पेपर रीनीट में अगर कम स्कोर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, कट ऑफ जो है कम गिर सकती है। इस बात को आपको ध्यान देना है।
चंडीगढ़ की बात करें, गवर्नमेंट सीटें 150 है ना, और लास्ट ईयर कट ऑफ 613 के आसपास गई थी, और इस बार कट ऑफ जो है 560 के आसपास जाने की उम्मीद है। 520 के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी कट ऑफ जो है 440 के आसपास बिल्कुल चंडीगढ़ की जाने की उम्मीद है। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे भाई, चंडीगढ़ का हो गया है। अगर हम बात करेंगे दिल्ली की, तो 1297 सीटें गवर्नमेंट है, 250 प्राइवेट है, इसमें आपका डीम्ड भी है और एसीएमएस भी हो गया, और 1297 सीटें टोटल है, 1597, और 577 कट ऑफ पिछली बार गई थी, और 550 कट ऑफ इस बार जाने की उम्मीद है। 550 कट ऑफ आप लिखेंगे सर आपने कम कैसे लिख दिया, देखो मैंने फिर बताया है, देखो ये डिपेंड करता है कि दिल्ली वाले बच्चों का पेपर किस तरीके से गया हुआ है। अगर होशियार बच्चों का पेपर मान लीजिए डाउन गया है, नीट से रीनीट के पेपर उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो कट ऑफ कम गिरने की उम्मीद है। 540 के आसपास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 460 के आसपास जो है एसटी एससी के जाने की उम्मीद है। गोवा की बात करेंगे भाई, गवर्नमेंट सीटें 200 है ना, टोटल एमबीबीएस सीटें 200, कट ऑफ 531, इस बार 530 के आसपास जाने की उम्मीद है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 510, और एससी एसटी की बात करेंगे तो 420 के आसपास गोवा में कट ऑफ जा सकती है। गुजरात की बात करें भैया, 4325 गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है, और 3200 के आसपास प्राइवेट है, तो टोटल हो गया आपका इतना, और लास्ट ईयर कट ऑफ गया 525 के आसपास, और 530 के आसपास, मतलब अराउंड लास्ट ईयर के आसपास कट ऑफ रह सकता है। 520 ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 430 जो है एसटी एससी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, हरियाणा की बात करेंगे, 1060 सीटें गवर्नमेंट है, 1650 सीटें प्राइवेट हैं, और 2710 सीटें टोटल होगी। तो ये सीटें वेरी कर सकती है हर साल, हर राउंड के काउंसलिंग में। 528 कट ऑफ लास्ट ईयर, और इस बार जो है 540 के आसपास जाने की पूरी उम्मीद है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो 530 के आसपास, और 430 के आसपास जो है वो एसटी एससी के जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, आप देख सकते हैं 820 सीटें गवर्नमेंट है, ठीक है, टोटल 970 सीटें हैं, 526 कट ऑफ जो है लास्ट ईयर गया था, और इस बार जो है 535 के आसपास जाने की उम्मीद है, और 520 के आसपास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, और 420 के आसपास जो है एसटी एससी के कट ऑफ जाने की उम्मीद लग रही है मुझे। जेएंडके की बात करेंगे, 1526 सीटें गवर्नमेंट है, प्राइवेट 200, टोटल इतनी है। लास्ट ईयर कट ऑफ 495, इस बार कट ऑफ जो है 520 के अराउंड जा सकता है, क्योंकि जेएंडके के बच्चे भी काफी मेहनती होते हैं। 510 ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एसटी एससी कट ऑफ जो है 420 के अराउंड रह सकता है। ठीक है, अब बात करें कर्नाटका स्टेट की, 4249 सीटें गवर्नमेंट की है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और 525 जो है कट ऑफ लास्ट ईयर गया था, इस बार 540 के आसपास जा सकता है, क्योंकि कर्नाटका के बच्चे काफी बेहतरीन होते हैं, काफी होशियार होते हैं। 525 के आसपास ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और 430 के आसपास जो है कर्नाटका में एसटी एससी कट ऑफ जा सकती है ना, मिनिमम मार्क्स मैंने लिखे हैं। केरला की बात करेंगे, 1855 गवर्नमेंट सीटें हैं, 3549 जो है प्राइवेट सीटें, तो केरला में प्राइवेट सीटें ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम ज्यादा है। ठीक है, 530 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, है ना, इस बार 550 के अराउंड जा सकता है, 530 के अराउंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और 440 के अराउंड जो है वो हमारा एसटी एससी का कट ऑफ इस बार हो सकता है। एमपी की बात करेंगे भैया, कल भी मैंने आपको बताया था, 3025 सीटें यहां पर गवर्नमेंट की है, 525 कट ऑफ पिछली बार गई थी, इस बार जो है 540 के अराउंड हो सकता है, और 530 के अराउंड जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, और 425 के अराउंड जो है एसटी एससी कट ऑफ इस बार हो सकती है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, 6075 सीटें हैं, और लगभग इतने ही सीटें, लगभग तो नहीं, 700 ज्यादा है, तो 6749 सीटें प्राइवेट की है, तो 12000 के आसपास टोटल एमबीबीएस सीटें जो है महाराष्ट्र में है। 527 पिछली बार कट ऑफ गई थी, इस बार जो है ये कट ऑफ जो है 540 के अराउंड हो सकता है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 530 के अराउंड, और 430 के अराउंड जो है एसटी एससी कट ऑफ हो सकता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डिपेंड करता है उस स्टेट के बच्चों का रीनीट का पेपर कैसे गया है। तो रिव्यू से तो ये लगा था कि बच्चों का पेपर बहुत टफ गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन जब रिजल्ट आया कुछ बच्चों का, तो बाजे फाड़ दे गए यहाँ पर और बच्चों के। मणिपुर की बात करें भैया, 375 सीटें यहाँ पर गवर्नमेंट की है, 150 सीटें प्राइवेट है, और 490 पिछली बार कट ऑफ गया था, इस बार जो है 520 के आसपास जाने की उम्मीद है, और 510 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और 420 जो है एसटी एससी की कट ऑफ जाने की इस बार पूरी उम्मीद है।
भाई मेघालय की बात करेंगे 200 यहां पर गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है, प्राइवेट कोई नहीं है। 451 जो है पिछली बार कट ऑफ गया था, इस बार 480 के आसपास, 470 ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 420 के आसपास एसटी एससी कट ऑफ रह सकती है। तो एसटी एससी कट ऑफ तो 420 के अराउंड ही रहने वाला है, इस बात को याद रखना है। अगर हम बात करेंगे भाई लोगों मिजोरम की 100 सीटें वहां पर गवर्नमेंट की है भैया। 400 पिछली बार कट ऑफ गई थी, है ना, 450 इस बार जा सकते क्योंकि नंबर ऑफ सीटें कम है, तो बच्चे भी हैं ठीक ठाक वहां। 440 यहां पर जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 400 के अराउंड जो है एसटी एससी कट ऑफ जा सकती है। तो 450 के आसपास यहां पर जो है अगर आप मिजोरम के हैं तो आपको एमबीबीएस के मिलने के चांसेस हैं। नागालैंड की बात करेंगे, फिर से 100 सीटें हैं, तो 420 नंबर पिछली बार गया था, 460 इस बार मुझे दिख रहा है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 430 के आसपास और 390 के आसपास जो है एसटी एससी कट ऑफ मुझे जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा के बच्चे काफी बेहतरीन होते हैं, तो गवर्नमेंट सीटें भी यहां पर 1925 है, ठीक है, और 550 के आसपास पिछली बार कट ऑफ गया था, तो 535 के आसपास हम लोग इस बार मान लेते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है 520 के आसपास जा सकती है और 430 के राउंड जो है इस बार एसटी एससी कट ऑफ भी हो सकती है। अगर हम बात करेंगे प्यारे से स्टेट पंजाब की, 1000 सीटें वहां पर गवर्नमेंट है, 527 पिछली बार कट ऑफ गया था और 540 के अराउंड जो है इस बार जाने की पूरी पूरी उम्मीद है और 530 के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 430 के अराउंड जो है एसटी एससी के कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई प्यारे से स्टेट राजस्थान की, 4630 सीटें वहां पर एमबीबीएस की टोटल है, मतलब गवर्नमेंट है, और ये प्राइवेट होगी, ये हमारे 7330 सीटें राजस्थान में टोटल एमबीबीएस सीटें हैं। 548 के आसपास पिछली बार कट ऑफ गई थी, राजस्थान के बच्चे तो काफी बेहतरीन होते हैं, तो कट ऑफ जो है 560 प्लस जाएगा, गारंटी है राजस्थान का, और 530 के अराउंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का और 440 के अराउंड जो है एससी एसटी कट ऑफ जा सकती है। राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर सिक्किम की बात करें, 150 सीटें गवर्नमेंट है, 510 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी और इस बार जो है 520 के अराउंड ये जा सकता है और 500 के अराउंड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और 440 के अराउंड जो है एससी एसटी कट ऑफ जो है हो सकती है भैया। अगर तमिलनाडु की बात करें, 5250 गवर्नमेंट सीटें हैं और 7800 सीटें प्राइवेट हैं तमिलनाडु में, तो प्राइवेट सीटें ज्यादा है, 13,000 के आसपास टोटल एमबीबीएस सीटें हैं। 527 के आसपास लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, तो तमिलनाडु के बच्चे भी जो है काफी बेहतरीन होते हैं, काफी होशियार होते हैं, तो 540 तो इस बार कट ऑफ जाएगा ही जाएगा जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 520 और 440 जो है एससी एसटी कट ऑफ हो सकता है। अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो 4315 सीटें तेलंगाना में भी है ना, तो 515 लास्ट ईयर कट ऑफ, तो 530 के आसपास इस बार जा सकता है जनरल का और 520 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो सकता है और एसटी एससी जो है वो 420 के अराउंड जो है ये मार्क्स इस बार जो है कट ऑफ जा सकती है। त्रिपुरा की बात करेंगे भैया, 150 सीटें गवर्नमेंट है, 463 पिछली बार कट ऑफ, 500 के अराउंड इस बार जा सकता है, 490 के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 430 के आसपास जो है एससी एसटी का कट ऑफ हो सकता है। तो ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूं मैं आपका भाई। वेरी फेमस स्टेट यूपी, 5925, तो पिछली बार कट ऑफ तो भैया 520 ही गई थी, है ना, तो इस बार जो है 550 के आसपास जो है गवर्नमेंट के एमबीबीएस मिलने के चांस है, एमबीबीएस सीट्स जनरल कैटेगरी को, और 540 के अराउंड जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ जा सकती है और 440 के अराउंड जो है एससी एसटी के कट ऑफ जा सकती है। उत्तराखंड की मैं बात कर चुका हूं, 700 सीटें यहां पर गवर्नमेंट है, 510 के अराउंड पिछली बार मिला था, 510 है ना, और 540 इस बार जाने की पूरी पूरी उम्मीद है भाई, पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि उत्तराखंड के बच्चे भी जो अच्छे खासे पढ़ते हैं, ठीक है, और 530 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी एसटी कट ऑफ जो है 430 के अराउंड जा सकता है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे भैया, वेस्ट बंगाल 4149 सीटें यहां पर गवर्नमेंट की है, तो 540 के अराउंड जो है पिछली बार कट ऑफ गया था, इस बार 550 540 ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी कट ऑफ जो है 440 के जाने की पूरी पूरी उम्मीद नजर आ रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको बता दिया जो मैंने कट ऑफ लेके आया था, देखो सीटें भी वेरी करती है, हर काउंसलिंग राउंड में सीटें भी वेरी करती हैं, जो मैंने पीछे सीटें लिखी थी हर काउंसलिंग राउंड में
कोई कॉलेज अनाउंस करता है भैया 20 सीटें बढ़ा दी हैं, कोई कॉलेज अनाउंस करता है कि मुझे 10 सीटें घटा दी हैं, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये एक टेंटेटिव डेटा है लास्ट मतलब इस साल का शुरुआत का, ठीक है। और जो कट ऑफ है मैंने आपको बता दिया है, ये लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया गया है। देखो जब पेपर हुआ था तो तब जब रिव्यू किया था बच्चों का तो पेपर बच्चों को लगा था टफ है ना। और जब हमने बहुत सारा ऑफलाइन आंकड़ा देखा या सोशल मीडिया पे भी देखा, जिनके नंबर 650, 670, 700 आ रहे थे उनके नंबर 690 या 650, 610 गिरे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ भी इस हिसाब से गिरनी चाहिए थी, लेकिन अचानक से कट ऑफ बढ़ रही है, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। मैंने तो 550 ही बोला था, ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डिपेंड करता है कट ऑफ की नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी स्टेट में एमबीबीएस की सीटें कितनी है और कितने बच्चों ने पेपर दिया है और उन बच्चों का पेपर कैसा गया है। कट ऑफ उस बात पे डिपेंड करेगा, ये फाइनल है। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करते रहिए।